दोस्तों, आज हमारे समक्ष हैं प्रधान संगठन के मंडल महामंत्री और 133 तिल्हार विधानसभा समाजवादी पार्टी की तरफ से संभावित प्रत्याशी श्री राजेश गुप्ता। और मैं उनसे कुछ सवालात करना चाहता हूं कि 27 सितंबर को मनीष गुप्ता की गोरखपुर में जो व्यापारी थे उनकी हत्या कर दी गई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक व्यापारी की हत्या कर दी गई है इस दौर में। 27 सितंबर को गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में व्यापारी श्री मनीष गुप्ता जी की उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई है। सबसे पहले तो हम उस परिवार को अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं उस पूर्ण आत्मा को शांति प्रदान करें। इस निरंकुश सरकार में प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी निरंकुश हो चुके हैं। ऐसी निरंकुश सरकार से हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं? ऐसी निरंकुश सरकार जिसके प्रशासनिक अधिकारी व्यापारिक परिवार पर, वहां के पुलिस अधीक्षक महोदय व्यापारिक परिवार पर दबाव बनाते हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए, सरकार उनको आर्थिक मदद दे देगी। इससे क्या सिद्ध होता है? उस परिवार का बेटा गया, उस परिवार का मुखिया गया और कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। ऐसी सरकार हम व्यापारियों के लिए अभिशाप है। हम व्यापारियों ने इस सरकार को बनाया था कि अच्छे दिन आएंगे, इसलिए ऐसे अच्छे दिन दिखाए कि आए दिन व्यापारियों के साथ लूट खसोट दबाव। आज स्थिति आ गई है कि अब व्यापारियों की हत्या भी होने लगी। इस सरकार में व्यापारी अपने को असहाय महसूस कर रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकारों का रहना इस उत्तर प्रदेश की जीत जाएगी नहीं है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि उस पीड़ित परिवार को सबसे पहले उसकी जिन कर्मचारियों ने, पुलिस कर्मचारियों ने हत्या की है, उन पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज हो, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। उस पीड़ित परिवार की जो पीड़ित है उसकी बीवी, जो जिस व्यापारी की हत्या हुई है, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, उसको 2 करोड़ की आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो हम सरकार का पूरी तरीके से विरोध करेंगे। हम उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पूरी जान लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। धन्यवाद।